राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी यूट्यूब के सभी फॉलोअर्स को और ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से वेरियस डिजीज से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर 55 यानी 55वां एपिसोड है। साथियों, आज के रोग के ऊपर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी जिसका नाम है गाल ब्लैडर स्टोन। पिता अश्मरी भी बोल देते हैं, पित्त की थैली की पथरी भी बोल देते हैं और अपनी मेडिकल साइंस में कोलेलिथियासिस भी इसको बोलते हैं। साथियों, ये पथरी गाल ब्लैडर के अंदर जो है डेवलप होती है। चेस्ट के राइट साइड में लीवर के नीचे एक नाशपाती के आकार की जो है थैलीनुमा रचना होती है जिसमें पित्त इकट्ठा होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, हेल्प करता है। साथियों, जब पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक्सेसिव हो जाती है तब पित्त पथरी का जो है निर्माण होता है, डेवलप होती है पथरी, स्टोन डेवलप हो जाता है और 80% लगभग जो गाल स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही डेवलप होती है। 20% कैल्शियम और बिलिरुबिन के कारण बनती है। जब लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्सेसिव बिलिरुबिन का उत्पादन वहाँ पर होने लगता है जिसे पित्ताशय जो है एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को जो है उसको तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण पिगमेंट स्टोन बनता है। बाइल जूस पूरी तरह से जब पित्ताशय को खाली नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत उसके अंदर बच जाता है तो ये वहाँ पर सूखने लगता है और धीरे धीरे जो है ये कठोर होने लगता है। तब पित्ताशय की पथरी का जो है जन्म होता है, डेवलप होती है। साथियों, गाल ब्लैडर में जो है 2 प्रकार की स्टोन डेवलप होती है। पहली जो है बताया जैसे कि कोलेस्ट्रॉल से जो पीले रंग की होती है और सेकंड गाल स्टोन जो है वो बिलिरुबिन लेवल के बढ़ने से होती है जो काले और भूरे रंग की होती है। साथियों, इसके कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि पित्ताशय की पथरी में डेवलप होने में कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण गाल ब्लैडर स्टोन जो है डेवलप होता है। इसमें साथियों कई कारण हैं, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, प्रेगनेंसी या कोई ऐसा रोगी जो लंबे समय से बीमार चल रहा हो, उसके जीवी में भी जो है गाल ब्लैडर में भी स्टोन जो है डेवलप हो जाता है।
जिन लोगों ने जो लोग बहुत लंबे समय से एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी ये समस्या जो है बन जाती है। जो लोग ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, यानी ज़्यादा भूखे रहते हैं, उपवास ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है पथरी डेवलप हो सकती है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करना, सोडा, कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा प्रयोग करना, जो स्त्रियां बर्थ कंट्रोल के लिए मेडिसिन्स लेती हैं उनके अंदर भी जीबी स्टोन डेवलप होता है। जो लोग मिठाई का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मैदे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को पित्त की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, इसके लक्षणों की बात करें कि किस प्रकार से जो है गॉल ब्लैडर स्टोन के रोगी को पहचाना जाए, तो सबसे पहले जो मेन लक्षण है वो पेट में गैस बने रहना, पेट में हैवीनेस होना, और राइट साइड में जो है लीवर के नीचे रिब के आसपास में जो है चेस्ट की रिब जो है, लोअर रिब है, उनके आसपास में जो है पीड़ा होना, सूजन का आना, पेट में जो है भारीपन महसूस हो जाना, बदहजमी, अपच, खट्टी डकार, एसिडिटी आदि के लक्षण दिखें ऐसे रोगी में, तो उसे तुरंत चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता होती है, उसका इलाज होना चाहिए। और यदि किसी रोगी को ऐसे लक्षण स्वयं को पता चलता है कि मुझे ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो वो हमारे डॉक्टर के पास में जाकर, किसी भी अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर के पास में जाकर के उसका जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो साथियों, EST में हम क्या ट्रीटमेंट दें जिससे ये पित्त की थैली की जो पथरी है वो बाहर यानी कि ख़त्म हो जाए, डिजोल्व हो जाए। साथियों, जिस प्रकार से किडनी स्टोन यूरिन के थ्रू निकलता है, प्रेशर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में क्या है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो पित्त की थैली बनता है, और वहाँ पर जो है पित्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है वो उस पित्त को डिजोल्व करती है, घोलती है, धीरे धीरे जो सख्त हो चुका है, सूख चुका है, उसको धीरे धीरे उसको मेल्ट करती हैं, और उसके बाद में जब वो गॉल ब्लैडर डक्ट के द्वारा जो है बाहर छोटी आंत में आकर के इस प्रकार से बाहर वो निकलता है। क्योंकि साथियों, जो जीबी की ट्यूब है उसका व्यास लगभग 7 mm का होता है, तो इसलिए उसके अंदर से जो है पथरियाँ डिजोल्व होकर के, यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में साथियों हमने यहाँ पर बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप, H2 का जो है वो भी 10 ड्रॉप 30 ml में ईच मेडिसिन जो है डाइल्यूट करना है, और 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को सेवन कराएं। यहाँ पर बीपी साथियों, क्योंकि डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। और बीसी जो है आप जानते हैं कि पेन किलर भी है, और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डालती है। और H2 एक एक्सलेटरी मेडिसिन है,
जो बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालती है। तो इस प्रकार से हमने पहला कंपोजिशन जो है वो इन सभी मेडिसिन का लेकर के 30 ml में डाल करके उसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दे। साथियों, दूसरा कंपोजिशन है C2C4 विनिरियोवन GE और C10। यहाँ पर हमने जो है ये 5 मेडिसिन ली हैं। इन प्रत्येक का जो है 5 ड्रॉप D4 से हमने लेना है और 30 ml में डालना है, और इसकी भी जो है 10 ड्रॉप QID दें, या जैसी भी रिक्वायरमेंट हो रोग की उसके अनुसार उसको दें। यहाँ पर हमने C2 इसलिए लिया है साथियों, ये कनेक्टिव टिश्यू की रेमेडीज है। H2 के साथ में जो है इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जो H2 का वर्क है वही C2 का भी वर्क है। गाल ब्लेडर में किसी प्रकार का सूजन वगैरह है या उसमें कड़ापन है तो वहाँ पर जो है ये काम करती है। और दूसरी मेडिसिन जो हमने C4 को लिया दोस्तों, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो सॉलिड फॉर्म में जो है वहाँ पर स्टेबल हो गया है गाल ब्लेडर के अंदर, उसको डिजोल्व करना है, तो C4 हमारी यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। और विनिरियोवन साथियों, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक हेरिडिटरी समस्या भी होती है, तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए भी हमने यहाँ पर जो है विनिरियोवन का प्रयोग किया है। दूसरा, गाल ब्लेडर के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की पस वस ना हो, इसलिए भी हम जो है यहाँ पर विनिरियोवन का यूज किया है। और इससे अगली जो मेडिसिन है वो हमारी C10 है, जो लीवर के फंक्शन पर बहुत अच्छा कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर C10 का हमने सिलेक्शन किया है। इन सब के साथियों 5 ड्रॉप लेकर के 30 ml मिला करके 10 ड्रॉप जो है 1 घंटे से लेकर के आप 4 घंटे तक उसको दे सकते हैं, जैसे भी रोग की या रोगी की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीसरा साथियों, यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसका भी इलाज यहाँ पर करना होगा। H2, Over2, C10, सलास और YE। तो इस प्रकार से H2, Over2, सलास, C10 और YE, ये 5 मेडिसिन D3 से लेनी है। प्रत्येक की जो है 12-12 ड्रॉप D3 से लेकर के 30 ml में मिलाएं, और रोगी को 40 ड्रॉप से लेकर के 60 ड्रॉप तक, जैसे भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को ये दवा का सेवन करवाना है। 1 गिलास गर्म पानी के साथ में सोते वक्त, बेड के टाइम पर, गो टू बेड। और साथियों, यदि अगर पेन हो जाता है, क्योंकि पथरी चाहे वो गाल स्टोन की हो या फिर किडनी की हो, पेन दोनों में ही होता है। यदि पेन होता है तो साथियों उस दिशा में हमने जो है F2, C5L1 BEGE और A2 इनका प्रयोग करना है। D3 से प्रत्येक मेडिसिन लेनी है और 10-10 बूंदे जो है D3 से लेकर के 30 ml में डालें और बाकी कप में डिस्टिल वाटर डालें। इस प्रकार से जो है 2 ml मेडिसिन 2 लीटर पानी में डाल करके, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी हो और उसके अंदर कोई भी कॉटन का कपड़ा जो है वो उसके अंदर सेचुरेट करके हाइपोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो है उसको आधा घंटा तक सिकाई करें, सुबह शाम, या जब भी पेन हो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों, जो सूजन है वो सूजन धीरे धीरे जो है रिमूव होने लगेगी और रोगी जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जब तक पथरी बिल्कुल जो है समाप्त ना हो जाए, डिजोल्व ना हो जाए, तब तक रोगी का इलाज चालू रखें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज कुछ ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए नहीं है। बाकी पर्सनली तौर से मैं सभी साथियों से अभी जो है कांटेक्ट कर ही रहे हैं, और जल्दी ही जो है हम 250 अपने जो साथी हैं सबसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, और काफ़ी अच्छे साथियों से जो है सकारात्मक सहयोग हमें उससे मिल रहा है। इसके लिए हम उन सभी के धन्यवादी हैं।
तो साथियों, वीडियो को देखिए, समझिए, सुनिए इसको और इसके ट्रीटमेंट को जो आप नोट कर लीजिए। मैं अपने साथियों से बार बार कहता हूं कि जिसका वीडियो आ चुका है उसे रिलेटेड आप जो है ट्रीटमेंट ना पूछें, क्योंकि वही ट्रीटमेंट हमने यहाँ बताना है, वही उसके अंदर बताया हुआ है। इससे अच्छा होगा कि आप वीडियो देख ले, उसको अच्छी तरह से समझ ले और फिर उस ट्रीटमेंट को जो है अपने रोगी को दे, जिससे उसे जो है आश्चर्यजनक उसको परिणाम उसके प्राप्त होते हैं, मिलेंगे रोगी को। तो साथियों, अपनी वाणी को यही पर विराम देता हूँ। राधे राधे।